प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 द ओल्ड काकी लेसन नंबर 11 का आज हम हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। यानी कि ये ओल्ड काकी यानी कि बूढ़ी काकी की कहानी है, बूढ़ी काकी की स्टोरी है, जिसमें एक बूढ़ी औरत होती हैं जिनको लोग काकी कहकर पुकारते हैं। और वह क्या होती हैं, रेंग कर चलती हैं, यानी कि बहुत ही कमज़ोर होती हैं। और लड़के भी क्या करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यानी कि ये स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक रात क्या होता है कि वह काकी अपने कमरे में बैठी होती हैं और अंदर अंधेरा होता है। चलिए हम स्टोरी पहले बता देते हैं, उसके बाद जो है हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की, और यह बूढ़ी औरत जिसे लोग काकी कहकर पुकारते थे, और वह बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि वो जो है रेंग कर चलती थी, यानी कि लाठी के सहारे चलती थी। उसका पति बहुत समय पहले चल बसा, यानी कि वह उनका पति जो था वो मर गया था। और जो ये सभी लड़के थे उनको काकी कह करके पुकारते थे, लेकिन कोई भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता था, केवल लाडली ही थी उसे काकी से सहानुभूति थी। एक शाम बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। वह उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था। समारोह चल रहा था। कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थीं। घी और मसालों की भीनी महक हवा में थी। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। वह रास्ता और गर्मा गर्म पूड़ियों को सूंघ सकती थी। पूड़ियों के चित्र उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंची। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगी। बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह अपने कमरे में वापस आ गई। उसने अपने को अपमानित महसूस किया और रात का भोजन तैयार था। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी ने अपने कमरे में बैठे सोचा कि वह जब तक उसे बुलाया न जाए उसे नहीं जाना चाहिए। खाने की लुभावनी महक उसे ललचा रही थी, परंतु उसे भोजन के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतजार करना चाहिए, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। वह बरामदे तक रेंगती हुई पहुंची, पर एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया, कौन है? कौन है बूढ़ी औरत? कहाँ से आई है? सावधान रहो, कहीं ये किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथों से उसे पकड़ा और उसके कमरे तक घसीट लाया। यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा तो क्या हुआ अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती? क्या वह सारी पूरियां खा डालती? रात के 11 बजे थे। सभी सो रहे थे। लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। उसने पूरियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली और काकी के कमरे में जाकर बोली, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी ने पूछा, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाली ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी ने सारी पूरियां खा ली, परंतु वह अभी भी भूखी थी। काकी ने लाडली से कहा, बच्ची, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूरियां ले आओ। लाडली ने उत्तर दिया, अगर मैंने उन्हें जगाया तो वह गुस्सा हो जाएंगी। काकी ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाया था। लाडली उसे ले गई और पत्तलों के बीच बैठा दिया। काकी ने मेहमानों के द्वारा जूठा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। तभी रूपा जाग गई। उसने लाडली को अपने साथ नहीं पाया। वह बाहर बरामदे में गई और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। रूपा अवाक हो गई। उसे काकी के बारे में जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन भी भरकर
जी भरकर मेहमानों ने खाया। उस दिन काकी भूखी रह गई। काकी ने ऐसा कुछ पूरियों के टुकड़ों के लिए किया था। वह स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें आंसू से भर आईं। आधी रात हो चुकी थी। रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, उठो काकी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है आपको खाना न परोसकर। कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। उसने रूपा को माफ़ कर दिया और खाने लगी। काकी ने उसे भावपूर्वक ढंग से आशीर्वाद दिया। तो यह है ओल्ड काकी की कहानी। यानी कि हम अक्सर क्या होता है कि अपने बूढ़े लोगों को भूल जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उनमें उनको हम अलग एक कोने में बिठा देते हैं, क्योंकि पूरा जो माहौल होता है वो मेहमानों से सजा हुआ होता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारी इस सजावट में कोई गड़बड़ ना कर दें, इसलिए हम उनको अलग कर देते हैं। और ये ही कहानी काकी के साथ भी घटित होती है। चलिए अब इसका हम एक एक मीनिंग बताकर आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहकर पुकारते थे। ओल्ड लेडी मीन्स बूढ़ी औरत, कॉल्ड मीन्स पुकारते थे, काकी मीन्स काकी। ही सी क्रेप्ट बिकाज, वह रेंग कर चलती थी। बिकाज क्योंकि हर हैंड्स एंड फीट वेर वेरी वीक, हर हैंड्स उसके हाथ एंड फीट और पैर वेर वेरी वीक बहुत ही क्या थे, कमज़ोर थे। वीक मीन्स कमज़ोर। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, हर हस्बैंड उसका पति, हस्बैंड मीन्स पति, हैड डाइड मर गया था, लॉन्ग एगो कुछ समय पहले, यानी कि कुछ समय पहले उसका पति मर गया था। सी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम, वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। यानी कि बुद्धिराम कौन था? बुद्धिराम जो था वह उनका नेफ्यू था, भतीजा था। इसके बाद है सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, और उसने क्या किया था कि उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? संपत्ति। ट्रांसफ़र मीन्स नाम कर दी थी, यानी कि ट्रांसफ़र कर दी थी उसको। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफ़र कर दी थी। किसे? बुद्धिराम को। बुद्धिराम कौन था? ओल्ड काकी का नेफ्यू था, यानी कि भतीजा था। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, जो रूपा थी वो कौन थी? वो बुद्धिराम की वाइफ थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली, बुद्धिराम के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली। पुत्री का नाम क्या था? लाडली। इसके बाद है द बॉय नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी, जो लड़के थे, लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। नेवर मीन्स कभी नहीं, बिहेव्ड मीन्स व्यवहार करते थे, प्रॉपरली विद काकी, काकी के साथ कभी भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीयर्स हर ए लॉट, काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। यानी कि क्या होता है कि एक रात एक काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता था। दे यूज टू टीयर्स, यानी कि जब वो आंसू बहाती थी। लॉट एक काकी वुड क्राई आउट, जब बाहर बैठकर वो चिल्लाती थी। बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं लिसन करता था, कोई नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपथी फॉर काकी, लाडली जो कि बुद्धिराम की कौन थी? डॉटर थी। लाडली कौन थी? बुद्धिराम की डॉटर थी। सी वाज, हाँ, लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपथी, सिंपथी मीन्स होता है सहानुभूति, फॉर काकी। लाडली ही एक ऐसी थी जो यानी कि काकी के साथ सहानुभूति रखती थी। इसके बाद है इट वाज एन इवनिंग, एक शाम की बात है। एक शाम शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप,
एक शाम क्या होता है, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। शहनाई जानते हो? हाँ, वो जो बजती है ना कि कोई प्रोग्राम होता है शादी विवाह पार्टी में। हाँ, तो वो शहनाई क्या हो रही थी, उनके दरवाजे पर बज रही थी। इट वाज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। यह उनके एल्डर सन्स यानी कि बड़े बेटे का क्या था, एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट यानी कि सगाई, वह उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था। तो क्या हो रहा था कि शहनाइयाँ बज रही थी। सेलिब्रेशंस वेयर गोइंग ऑन, और जो सेलिब्रेशंस थे यानी कि जो समारोह था वह चल रहा था। परीज वेयर बीइंग फ्रीड इन कढ़ाई, यहाँ पे पूरीज लिखा है, सॉरी ये पूरीज वेयर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। जो पूरियाँ थी, जिनको पूरी जो कढ़ाई में तली जाती हैं वो पूरी। हाँ, तो कढ़ाई में पूरियाँ क्या हो रही थी, तली जा रही थी, फ्राई की जा रही थी यानी कि तली जा रही थी। कढ़ाई मीन्स कढ़ाई जिसमें हम तेल डालकर कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो कढ़ाई होती है। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर, यानी कि जो घी और मसालों के भीनी महक थी वो हवा में फैली हुई थी। स्मेल मीन्स क्या होता है, सुगंध। घी मीन्स घी और स्पाइसेस मीन्स मसाले। एयर मीन्स हवा, यानी कि जो मसाले थे और घी था उसकी जो हवा, उसकी जो सुगंध थी वो हवा में महक रही थी, फैली हुई थी। इसके बाद है काकी वाज सिटिंग इन हर रूम। काकी जो है बैठी हुई थी, सिटिंग मीन्स बैठी हुई थी, हर रूम अपने रूम में। एंड मीन्स और इट वाज डार्क इनसाइड, और यह क्या था कि अंधेरे वाला कमरा था, यानी कि काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था, यानी उनके कमरे में क्या था, अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, और क्या होता है कि वह खस्ता और गर्मा गर्म पूरियों को सूंघ सकती थी, क्योंकि वो अंधेरे में बैठी हुई थी और उनको कुछ दिख नहीं रहा था ना, इसलिए वो सिर्फ वो जो पूरियाँ बनती है या कोई सामान बनता है तो उसकी जो क्रिस्पी होती है यानी कि जो उसकी सुगंध होती है, जो सीजिंग होती है पूरियों की या किसी अन्य सामान की, उसको वो सूंघ रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोट बिफोर हर आइज, और जो पूरियाँ थी, पूरियों के चित्र उनकी आंखों के सामने तैर रहे थे, यानी कि वो काकी बैठे बैठे सोच रही थी कि अभी पूरियाँ बन जाएंगी और हमें खाने को मिलेंगी। वो मन ही मन पूरियों के ख्याल लिए अपने रूम में बैठी हुई थी कि अभी कुछ देर बाद शायद हमें पूरियाँ मिलने वाली हैं। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज द कढ़ाई, और क्या होता है कि वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंच जाती हैं। शी बिगेन टू मूव यानी कि वह धीरे धीरे चलने लगती हैं, स्लोली स्लोली, एंड क्रेप्ट क्लोज द कढ़ाई, और कढ़ाई के पास क्या करती हैं, पहुंच जाती हैं। व्हेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, जब रूपा देखती है, रूपा कौन थी, रूपा जो बुद्धिराम था उसकी वाइफ थी। तो रूपा जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा, शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शॉक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड हरल्ड अब्यूज एट हर। तब क्या होता है कि उसे गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, सी सॉ काकी विद बोथ, और उनके हाथों को क्या किया, झटक दिया। हर हैंड को, उनके यानी उनके हाथों को क्या किया, झटक दिया। एंड अब्यूज एट हर, और उनको गालियां देने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, जो बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला, यानी कि ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने सिंगल वर्ड यानी कि एक भी शब्द नहीं बोला।
सी रिटर्न टू हर रूम, वह वापस अपने कमरे में चली गई। सी फेल्ट इंसल्ट, उन्होंने बहुत ही अपने आप को क्या किया, इंसल्ट महसूस किया। इसके बाद है द डिनर वाज रेडी, यानी कि खाना क्या था, रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट एंड स्टार्टेड ईटिंग, ऑल गेस्ट यानी कि सभी मेहमान, हैड स्टार्टिंग ईटिंग, सभी मेहमान खाना शुरू कर दिया था, यानी कि सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड, और क्या करती हैं कि काकी ने अपने कमरे में बैठे सोचा कि वह जब तक उसे बुलाया ना जाए उसे जाना उचित नहीं, यानी कि उसे जाना उचित नहीं है। काकी इन हर रूम थॉट, काकी अपने कमरे में बैठे सोच रही हैं। नॉट टू गो अंटिल, यानी कि जब तक उन्हें बुलाया ना जाए। सी वाज कॉल्ड, जब तक उन्हें बुलाया ना जाए उन्हें जाना नहीं चाहिए। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। इसके बाद क्या होता है, खाने की लुभावनी महक उन्हें क्या कर रही थी, ललचा रही थी। प्लीजेंट मीन्स होता है आनंद दे रही थी या ललचा रही थी। फूड मीन्स भोजन, स्मेल मीन्स सुगंध। वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, लेकिन क्या होता है कि उन्हें कोई भी डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए बुलाने नहीं आता है। थिंकिंग सी इज नॉट ए गेस्ट दैट, थिंकिंग वो सोच रही हैं, सी इज नॉट ए गेस्ट वो कोई मेहमान नहीं है, यानी कि क्या होता है कि यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है, यानी कि लोग सोचते हैं कि वो कोई मेहमान नहीं है जो उन्हें हम बुला कर लाएं और वो खाना खाएं, इसी कारण से वो क्या होती हैं, काकी रह जाती हैं। दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल, लेकिन काकी क्या कर रही थी, काकी किसी के बुलाने का इंतजार कर रही थी कि कोई आए और हमसे कहे कि चलो खाना खा लो। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उन्होंने निर्णय लिया, उसने क्या किया, बाहर जाने का निर्णय लिया। आउटसाइड मीन्स बाहर जाने का। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, और इसके बाद क्या होता है, वह बरामदे तक रेंगती हुई पहुंची, पर एक मेहमान ने उसे देखा और क्या किया, चिल्लाया। वन ऑफ द गेस्ट सा, एक जो मेहमान था वो वन ऑफ द गेस्ट सा, एक मेहमान ने देखा, हर एंड शॉर्टेड, और वो क्या हुआ, अचानक से शॉर्टेड हुआ, यानी कि चिल्लाया। हु इज दिस ओल्ड वोमेन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज सी केम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है। वेयर हैज सी केम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, सावधान रहो। सी में टच समवन, यानी कि यह कहीं किसी से छू ना ले या किसी को ये छू ना जाए। इसके बाद है पंडित बुद्धिराम बिकेम फेरियस, जो पंडित बुद्धिराम थे वे फेरियस हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। सी कैच काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड, यानी कि खींचते हुए, हर इनटू द रूम, जो बुद्धिराम थे वो गुस्से में आ जाते हैं और उसने अपने हाथों से उसे पकड़ा, उन्होंने कैच किया, यानी कि वो पकड़ा किसको, काकी को, एंड ड्रैग्ड और खींचते हुए, हर इनटू द रूम, उसके कमरे में ले जाते हैं। सीइंग दिस, और इसके बाद क्या होता है जब वो उसको खींचते हुए ले जाते हैं, यह देखकर, सीइंग दिस, यह देखकर, लाडली फेल्ट, लाडली महसूस करती है, रियली बैड, बहुत ही खराब महसूस करती है, बहुत बुरा
लगता है उसे, किसको, लाडली को। लाडली कौन थी, वो भी उनकी सन थी, डॉटर थी, सॉरी क्या थी, डॉटर थी। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट, क्या, इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, और वो क्या समझती हैं, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती। वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह सभी पूरियां खा लेती। यानी कि लाडली सोच रही है कि क्या होता अगर काकी पहले ही खाना खा लेती, कुछ नहीं होता है ना। और ऐसा भी नहीं था कि काकी सारी पूड़ियाँ खा लेती, ऐसा जो लाडली थी, एक छोटी बच्ची थी, वो सोच रही थी। इट वॉज 11 इन द नाइट, यह क्या था, रात के 11 बजे का समय था। इट वॉज 11 इन द नाइट, यह रात के 11 बजे का समय था। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, प्रत्येक कोई सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज एट, लेकिन क्या होता है कि लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। लाडली हैड नॉट ईटन, लाडली ने नहीं खाई थी, हर पूरीज एट, अभी तक लाडली ने अपनी पूरियां नहीं खाई थी। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, सी पुट देम, सी मीन्स वह या उसने, पुट मीन्स रखा, देम मीन्स उसको, इन हर डॉल्स अपनी गुड़िया में, बास्केट यानी कि कटोरी में या टोकरी में। और उसने क्या किया कि उसने अपनी पूरियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली, यानी कि उसके पास एक गुड़िया जैसा डिब्बा था, उसमें क्या किया, उसने अपनी पूरियां डाली। एंड मीन्स और वेंट टू काकीज रूम, और काकी के रूम को गई। एंड सेड, और उसने कहा, गेट अप काकी, उठो काकी। क्या कहा उसने, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, ये, और उसने क्या किया, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने कहा, हैज योर मदर सेंट दीज, क्या आपकी माँ ने पूरियां भेजी हैं। इसके बाद क्या होता है, हैज योर मदर सेंट दीज, क्या आपकी माँ ने इन्हें भेजा है। लाडली रिप्लाई, लाडली जो होती है वो उत्तर देती है, नो नहीं, इट इज माई शेयर, यह मेरी हैं। यानी कि लाडली ने उत्तर दिया, नहीं ये मेरे हिस्से की पूरियां हैं। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी क्या करती हैं, सारी पूरियां खा लेती हैं, खा जाती हैं। बट परंतु सी वाज स्टिल हैंग्री, लेकिन फिर भी वह क्या होती हैं, हंग्री होती हैं, भूखी रहती हैं। काकी सेड टू लाडली, काकी लाडली से कहती हैं, चाइल्ड, बच्चे, गो टू आवर मदर, योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, जाओ अपनी मम्मी के पास, एंड ब्रिंग सम मोर, और अधिक कुछ और ज़्यादा पूरियां लेकर आओ, ले आओ, ऐसा जो है लाडली से वो कहती हैं। इसके बाद है लाडली रिप्लाई, लाडली उत्तर देती है, इफ़ आई वेक हर अप सी विल गेट एंग्री, वो फिर क्या कहती हैं, लाडली कहती है कि यदि वेक हर अप, यानी कि अगर मैंने उसे जगाया तो वह गुस्सा हो जाएगी। इफ़ आई वेक अप, यानी कि मैंने अगर उन्हें जगाया, सी विल गेट एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोधित होना या गुस्सा होना, तो वह क्या हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, हमें उस जगह पर ले चलो। टेक मी टू द प्लेस, हमें उस जगह पर ले चलो, वेयर द गेस्ट एट, जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। इसके बाद है लाडली टूक हर, लाडली उन्हें वहाँ ले जाती है। एंड मीन्स और मेड हर सिट एमोंग द पत्तल्स, और क्या होता है कि जो लाडली होती है लाडली उसे ले गई और पत्तलों के बीच में क्या किया, बिठा दिया।
लाडली ने पत्तल मीन्स वही जो पत्तल रह जाते हैं ना, जूठन उठन जब खाना बचता है, सारे मेहमान खाकर चले जाते हैं, उसके बाद जो बचे हुए पत्तल बचते हैं उनमें खाना लगा रह जाता है ना, तो उन्हीं पत्तलों के ढेर के पास में वो लाडली जो है उस बूढ़ी काकी को बिठा देती है। काकी बिगेन टू ईट द फूड, काकी भोजन खाना प्रारंभ कर देती हैं। विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, विच मीन्स जब, वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट जब सारे मेहमान खाकर चले जाते हैं, तब वो क्या करती है कि काकी ने मेहमानों के द्वारा जूठा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू कर देती हैं। जस्ट देन रूपा वेकअप, जब क्या होता है कि रूपा जागती है। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, और लाडली को अपने पास नहीं पाती है। सी वेंट आउट इनटू द कंट्री यार्ड एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और वह क्या देखती है कि वह बाहर बरामदे में गई और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी और क्या कर रही थी कि जो काकी थी, काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, और जो काकी थी वह बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। यानी कि जो लाडली थी वह पत्तलों के पास में खड़ी थी और जो पत्तलों में खाना लगा हुआ था वो काकी खा रही थी। रूपा वाज स्टुंड, रूपा क्या होती है, रूपा अवाक रह जाती है। रूपा क्या होती है, अवाक हो जाती है, स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद है सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेंड हंग्री even on a day of fast where so many people had food to their content, और वो क्या होती है, अवाक हो गई, उसे काकी के बारे में जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन जी भरकर मेहमानों ने खाया, यानी कि वेयर सो मैनी पीपल, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खाया, हैड फूड टू देयर कंटेंट, यानी कि उसके संबंधियों ने, जहाँ पर बहुत सारे संबंधियों ने खाना खाया। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीस ऑफ पूरीज, और वहाँ पर भी क्या होता है कि उस दिन भी काकी भूखी रह गई। काकी ने ऐसा कुछ पूरियों के टुकड़ों के लिए किया, यानी कि काकी ने क्या किया, काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी ने कुछ पूरियों के लिए क्या किया, जूठे पत्तलों से क्या किया, खाना खाया। सी वाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, सी वाज वह था, वह स्थिति थी, यानी कि उस समय वह क्या होते हैं, स्तब्ध रह जाती हैं। हर आइज वेयर फील्ड विथ टीयर्स, उनकी आँखों में, टीयर्स मीन्स होता है आंसू, उनके आँखों में आंसू, उनकी आँखें जो थी वो क्या होती हैं, आंसू से भर जाती हैं। ये देखो ये लाडली है और ये देखो काकी ये पत्तल को चाट रही हैं, और ये इधर जो खड़ी हुई हैं ये रूपा हैं, और ये पड़े हुए जो पत्तल हैं इनको काकी जो हैं चाट रही हैं, खा रही हैं इनसे बचा हुआ भोजन। इसके बाद है इट वाज ऑलरेडी मिडनाइट, यह आधी यानी कि आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा जो है, रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। विद टीयर्स आइज सी सैड, विद टीयरफुल आइज सी सैड, यानी कि उसने टीयरफुल आंसू भरे, आँखों में आंसू भरे कहा, आँखों में आंसू भरी आँखों से उसने कहा
चलिए देखते हैं क्या कहा। गेट अप काकी, उठो काकी, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। मैंने बहुत बड़ी भूल की और आपको खाना ना परोस कर। प्लीज फॉरगिव, कृपया मुझे क्षमा कर दें। हेयरिंग दीज वर्ड्स काकीज हेयर्ड मेल्टेड, यानी कि इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल मेल्टेड हो जाता है, पिघल जाता है। सी फॉरगिव हर, वह उसे क्षमा कर देती हैं, क्योंकि क्षमा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। काकी भी अपनी रूपा को क्षमा कर देती हैं एंड बिगेन ईटिंग, और खाना प्रारंभ कर देती हैं। काकीज ब्लेस्ड हर सॉल्टफुली, काकी जो है भावपूर्वक ढंग से उन्हें रूपा को आशीर्वाद देती हैं। तो यह थी आपके काकी की जो पूरी स्टोरी द काकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, बहुत ही भावपूर्ण कहानी रही। आप बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और इस कहानी को बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया है, एडॉप्टेड किया हुआ है इसको। और इनकी मीनिंग याद कर लेना है आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला आपका लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे हम। अगला लेसन नंबर 12 है आपका 3 क्वेश्चंस। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं। सभी लोग कम से कम एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो बनता है। सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।